नमस्कार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान से रूबरू कराते हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा अपने मेहमान से कि मेरे दर्शकों को अपना एक परिचय कराएं। हम दीनानाथ सिंह गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के रूप में गोरखपुर शहर में कार्य कर रहे हैं। मुझे एक अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का प्रभारी के रूप में। तो मंडल स्तर पे हम यहाँ पे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती सभी जिलों को देखने का कार्य हम कर रहे हैं। गायत्री परिवार क्या है? गायत्री परिवार मानव गढ़ने की एक संस्थान है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने मिल करके अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जहां पे किसी प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय से दूर हट करके मानव को गढ़ा जाता है। मानव को किस रूप में गढ़ते हैं? मानव के हर व्यक्ति के अंदर गुणों का समावेश होता है, साथ ही दोषों का भी होता है, लेकिन गायत्री परिवार में उनके गुणों को जागृत करने का कार्य गायत्री महामंत्र से किया जाता है। गायत्री महामंत्र वह चीज है जो सूर्य के प्रकाश को स्वयं सोखता है और फिर वो उसको जो उसके अंदर ऊर्जा आती है वो समाज के बीच में समाज को उत्थान करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। गायत्री मंत्र चीज है कि आप नॉनवेज लेते हैं, नहीं लेते हैं, मांस वगैरह जो भी सेवन करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि गायत्री मंत्र जिस आप बोलना शुरू कर दिए उसी समय से आपके शरीर की सफाई होने लगी, और ये गंदगी चीजें जो भी हैं गंदगी में केवल ये नहीं आता है कि क्या नाम है आप नॉनवेज ले रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, ये गंदगी तो एक अलग है ही है। इसके साथ साथ जो भी मन मस्तिष्क विचार के गंदे विचार हैं, झूठ बोलना, किसी को चीटिंग करना, हाँ आपके अंदर साहस खत्म हो गया है, ये सारा चीज एक मल्टी विटामिन कैप्सूल है गायत्री महामंत्र, जिसको एक बार आप पीते हैं तो 1000 उत्पादन होता है। गायत्री परिवार और हिंदू धर्म में क्यों, जैसे गायत्री परिवार के लोग हिंदू धर्म में को लेके विरोधाभास उत्पन्न करते हैं? देखिए, ये कुछ विशेष प्रकार के लोग इस तरह का भ्रामक समाचार फैलाए हुए हैं। अगर गायत्री परिवार के कर्म कांड को देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सनातन के कर्म कांड हैं, ठीक है, जो हमारे विशेष भाई लोग करते हैं, जिनकी एक जिम्मेदारी शुरू से सुनिश्चित रही है, ठीक है, उसको गुरुदेव ने सांक्षेपिक रूप में, सरल रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, कि हर व्यक्ति अपने घर में संस्कार की स्थापना कर सके स्वयं। जैसे क्या होता है, आप जब अनुष्ठान करवाते हैं, होता है ना कि हमारे यहाँ कोई काम हो गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो हम 1.25 लाख महामंत्र मंत्र करवाए, ये करवाए, वो करवाए, जो भी मतलब तमाम चीजें आती हैं वो। उसमें होता क्या है, जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि हम दूसरों के द्वारा जो भी मेरे लिए प्रार्थना की जाती है उसका 10% हमें मिलता है, ठीक है, उसका 10% मिलता है। लेकिन अगर हम उस चीज को स्वयं करते हैं तो हमें 100% मिलता है। ठीक है, इसको गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने इसको वो किया है कि तुम बेटा खुद ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ब्राह्मणत्व का उदय कर लिया वह ब्राह्मण है। जैसे आपके गायत्री परिवार का संस्थान का संस्थापक श्री राम शर्मा जी ने जो हरिद्वार में किया है, जो भी व्यवस्था हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा दी जाती है, क्या वही व्यवस्था गोरखपुर में भी है? नहीं, पहले हाँ थोड़ा सा हम एक उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, उस बात को बोल लें। आपने जो बोला सनातन और गायत्री परिवार में, तो गुरुदेव ने उस कर्म कांड को सरल कर दिया हुआ है कि आप स्वयं आधे घंटे के अंदर
आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं। कोई कठिनाई, हिंदी शब्द में, सरल शब्दों में वो प्रस्तुत किए हैं ये। और आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 33 कोटि देवों का आवाहन भी है, सारे आपके संस्कार हैं, पवित्रीकरण है, आचमन है, शिखा स्पर्श वंदन है, न्यास है, जो भी प्राणायाम की प्रक्रिया, ये सारा करते हुए आप भगवान के पास तक पहुंचने के योग्य होते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया उस सनातन में, चूंकि उसके संस्कृत थोड़े से कठिन है तो गुरुदेव ने उसको सरल किया है। तो उसका विरोधाभास हाँ, अब भाई आप जब आप ज्ञानी होंगे, जब आप ज्ञानी होंगे तो कोई आपको जो सहयोग कर रहा था उससे क्या थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि वो तो समझेगा जब ये खुद ज्ञानी हो गया तो हमको क्या पूछेगा भाई। तो यहां पे तो विरोध, यह तो सुनिश्चित विधि का विधान है, यह तो विधि का विधान है और ये कर रहे हैं तो करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला भविष्य अखिल विश्व गायत्री परिवार का होगा। हमारा पिछला सवाल था जो जिसपे हम रुक गए, उस सवाल का जवाब दीजिए। जो आपने जो पूछा है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज में जो चीजें होती हैं वो गोरखपुर में भी होती है। देखिए बताएं, क्योंकि हमारा वो गायत्री तीर्थ है जी, ठीक है, वो हमारा केंद्र है। ठीक है, वहां परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के साथ 24 ऋषि 27 सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, अब वो प्रभाव तो मुझे गोरखपुर में नहीं मिल सकता। ठीक, हम लोग उसकी कड़ी हैं जी। ठीक है, हम लोग उसकी कड़ी है। हम लोग यहाँ क्षेत्रों में मिशन की है और फिर उनको शांति कुंज भेजते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो जा करके बहुत सारी क्लास चलते हैं, जैसे परिव्राजक सत्र है, युग शिल्पी है, मतलब साधना का क्षेत्र है, साधना, उपासना, आराधना, कैसे कैसे चीजें आप जो है चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां चलती। तो हम लोग यहाँ से चूंकि वो चीजें यहाँ दे नहीं सकते। गायत्री परिवार में इस्लाम को कैसे देखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। गायत्री परिवार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। और आप ये जान लीजिए कि जो भी इस पृथ्वी पे अवतरित है मानव शरीर में, वो परमात्मा का अंश है। क्या मुस्लिम आपके साथ जुड़ सकते हैं? बता रहे हैं वही प्रक्रिया, वो परमात्मा का अंश है। गायत्री परिवार को ये बार बार ये चीजें हम लोगों को दिशा निर्देश ऊपर से मिलते हैं। लोग गुरुदेव के जो पुस्तक 3400 पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, परम पूज्य गुरुदेव ने 3400 पुस्तक लिखा है। ठीक है, उसमें पुराणों का, उपनिषदों का, सबका भाष्य उन्होंने किया है। ठीक है, 70 वाङ्मय लिखा है। ऐसी ऐसी पुस्तक लिखी है जिसपे आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण, आपको किसी से बात नहीं करनी, आप पुस्तक खोलेंगे मिल जाएगा। केवल मानव के उत्थान के लिए गायत्री परिवार के सारे कार्यक्रम होते हैं। ठीक, अब ये है कि आपने पूछा कि इस्लाम की बात है जी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ भाई मेरे ऐसे आए, कुछ भाई ऐसे आए जो काफी परेशान स्थिति में थे पारिवारिक। तो हमने कहा कि भाई जिसके बेटे हैं आप उससे प्रार्थना करो। समाज में आप किसी से बोलोगे तो हंसी के पात्र बनोगे। तो बोले कैसे? तो हमने कहा दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, ये हमारे गायत्री मंत्र का अर्थ का पहला लाइन है। ठीक है, हमें सन्मार्ग के तरफ प्रेरित करे, ये अंतिम लाइन है। ठीक है, तो हम ऐसे उसको जो है, अगर हम एक बार पढ़ते हैं, अगर आपको उसका लाभ मिलता है तो आप देखिए। तो उन्होंने जो है उसका उच्चारण किया, उसे पढ़ा, अपना मतलब खोजबीन उन्होंने किया, अपने स्तर से किया कि कहीं ऐसा नहीं ना है कि हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने उसको किया और करने के बाद उन्होंने खुद बताया, भाई साहब मेरी जो समस्या थी
वो कोई मेरा ही भाई आया और उसका निराकरण करके चला गया, मुझे बहुत संतुष्टि है इससे। तो ऐसे बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी परिवार के ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कहीं ना कहीं से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे मिशन के रचनात्मक कार्यों में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। हिंदू धर्म को लेके गायत्री परिवार का क्या विचार है? गायत्री परिवार का भाई सनातन धर्म की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्रथम संकल्प है। और हिंदू धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात यह है कि आज की डेट में सभी संस्थाएं, ठीक है, भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रचार करें, लेकिन गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने सनातन धर्म की स्थापना का जो संकल्प लिया है वो बसंत पर 2026 की तिथि उन्होंने निर्धारित की है। ठीक है, ये सब में आत्मीयता का प्रेम, आत्मीयता, प्रेम, सद्भावना और उस तरह से जैसे पूर्व में होता रहा है, पूर्व में लोगों से जिस तरह से आत्मीयता का भाव रहा, इस सनातन धर्म को स्थापित करने का कार्य गायत्री परिवार कर रहा है। हिंदुत्व की जो बातें हैं, वो हिंदुत्व का मतलब यह है कि आप एक संवर्ग को इकट्ठा करके चल रहे हैं। ठीक है, हम उससे अलग नहीं हैं, हम उसके समर्थक हैं, लेकिन हम अगर निचले व्यक्ति को उभारेंगे नहीं, निचले व्यक्ति को शक्ति नहीं देंगे, नई ऊर्जा उसके अंदर नहीं आएगी, तो फिर हम किस चीज की स्थापना कर पाएंगे? ये कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है और आगे किया जाता रहेगा। आने वाला भविष्य केवल अखिल विश्व गायत्री परिवार का होगा। 2026 के बाद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये देखिए, ये हमारे स्टूडियो में थे आज के मेहमान दीनानाथ सिंह जी, जो गायत्री परिवार के प्रभारी हैं गोरखपुर के, और इन्होंने जिस तरीके से इस्लाम को लेके, गायत्री परिवार को लेके, सनातन को लेके, हिंदू धर्म को लेके जिस तरीके का वक्तव्य दिया है, हमारे दर्शक इस पे अपना कमेंट जरूर करेंगे।